ये 6 प्रकार के लोग बिना आग के रात दिन जलते रहते हैं। नंबर 1, कुग्रामवासा, जिनका घर दुष्टों के गांव में। नंबर 2, कुलहीन सेवा, जिनको मजबूरी में भ्रष्ट लोगों की सेवा करना पड़ता है। नंबर 3, कुभोजनम, जिनको सुबह से लेकर शाम तक शुद्ध भोजन भी नसीब नहीं होता। नंबर 4, क्रोधमुखी चभार्या, जिनको पत्नी बहुत क्रोधी स्वभाव की मिली। अगर पति ने कह दिया दाल में नमक ज्यादा है, बोले अब कल से तुम बना लेना, मैं नहीं बनाऊंगा, इतना गुस्सा आ गया। पति ने बोल दिया जरा सुबह जल्दी उठ जाया करो, तो अगले दिन उठी ही नहीं, बताया सिर दर्द हो रहा, बताते रहो। ऐसी क्रोध करने वाली पत्नी मिली है। वह लोग बिना आग के निरंतर जलते रहते। पुत्रस्य मूर्खा, जिनको मूर्ख पुत्र मिला, स्कूल पढ़ने के लिए भेजो तो शहर में टहलता रहता, ऑनलाइन मोबाइल पढ़ने के लिए दो तो गेम खेलता रहता है, समझाओ तो मुंह फुला के बैठता है, डांट दो तो घर से चला जाता, 2 घंटे आता ही नहीं, माँ बाप टेंशन में पड़ जाते। ऐसा मूर्ख पुत्र मिला है। सुबह याद करता शाम को भूल जाता है, शाम को पढ़ता सुबह सब फिर खोपड़ी साफ हो गई, कुछ याद नहीं। माँ बाप उसको मक्खन मलाई खिलाते हैं, कहीं से दिमाग बढ़ जाए इसका। और याद रखना, एक चौपाई याद कर लो, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से। अगर आपने बहुत रगड़ी मारी है, कम बुद्धि होते ही भी तुमको सफलता मिल जाएगी। मेरे साथ में एक छात्र पढ़ता था, पढ़ने में कमजोर था, लेकिन रटता था, रगड़ी मारता था। शिल पर आवत जात ही रसरी आवत जात ही, शिल पर बनत निशान, करत करत अभ्यास यही जड़मत होत सुजान। मैं तो संत हो गया, फिर वो इंजीनियर बना। तो मुझे मिला तो मैंने कहा कहाँ जा रहे संतोष? तो बोला ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ। हमने कहा इंजीनियर तो हो गए ना? बोले इंजीनियर हो गया, इंग्लिश आती नहीं, ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, रगड़ी मार रहा हूँ। आप अति मेहनत करोगे, सफलता जरूर मिल जाएगी। सही डिसीजन लीजिए। पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या, और जिनकी कन्या विवाह होने के 2-4 साल बाद विधवा हो गई, या छुड़ौती हो गई, या पति ने उसको भगा दिया, या स्वयं भाग कर आ गई घर में बैठी जवान कन्या, उसके माँ बाप उसको देखते हैं बिना आग में निरंतर जलते रहते हैं कि इसकी जिंदगी का क्या होगा। जवानी में घर वापस आकर बैठी। इसलिए इतने पुण्य कमाओ कि आपको विधवा न होना पड़े। इतना अच्छा स्वभाव बनाओ कि आपको अपने पति से छुटकारा न मिले, उसके साथ जीवन बीत सके। गुणवान बनो, गम खाओ, सहनशीलता रखो। कितनी स्त्रियां रोती है जब पति से झगड़ा हो गया, अलग हो गई तो रोती है। मैंने कहा पहले तुम गुस्सा बहुत करती थी, बोले करती थी पर अब नहीं करती। तो उन्हें आप किससे करोगे, अब पति अलग ही हो गए। बोले कुछ ऐसा मंत्र मारो फिर हमको बुला ले तो ठीक है। मंत्र, सारे मंत्र आपके पास हैं। जिसको अपना बनाना चाहो तुम अपने मृदु वाणी से, सहनशीलता से, सद्गुणों से, सदाचार से, अच्छी आदतों से, सुंदर स्वभाव से उसको तुम अपना बना सकते हो। और यदि ये तुम्हारा स्वभाव बिगड़ गया, आदत बिगड़ गई, सहनशीलता नहीं रह गई, गम नहीं खा सकते हो, तो अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। पर याद रखना, जिंदगी अकेली किसी की गुजरती नहीं है। संत भी बन जाओगे तो संतों की मंडली में रहना पड़ेगा। तुम सोचो घर बार छोड़कर मैं भाग जाऊं, छुट्टी कर दूं। अरे साधु बनो। मैं साधु बना ना, तुम्हें कितने साधुओं में रहना पड़ता है।
60-70 साधुओं की टोली में रहता और इतने महान संत, जिंदगी स्वर्ग हो गई, बड़ा सुख मिलता है, शांति आनंद। स्वयं अच्छे बनो, सब अच्छे मिलते चले जाएंगे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ये 6 चीजें मनुष्य की जिंदगी को नरक बना देती हैं। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च सुजनेषु वैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरक स्थिता।